नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। जिला पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने साथी पुलिस कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोपी के अलावा उसके रिश्तेदार, महिला और पुलिस कांस्टेबल पर भी सहयोग करने का आरोप लगाया। जिला पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने साथी पुलिस कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी के अलावा उसके रिश्तेदार, महिला और पुरुष कांस्टेबल पर भी सहयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही रोहित गोदारा गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी देने का भी शिकायत में आरोप लगाया गया है। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जिला पुलिस में तैनात महिला कांस्टेबल है और शादीशुदा है। उसकी पहचान अजमेर जिला पुलिस में ही कार्यरत एक कांस्टेबल से हुई थी। बाद में आरोपी ने अपनी कांस्टेबल बहन के माध्यम से उससे नजदीकियां बढ़ाई। महिला का आरोप है कि धीरे धीरे आरोपी ने उसके वैवाहिक जीवन को लेकर उसे भड़काना शुरू कर दिया और पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ बातें करने लगा। इसी दौरान आरोपी ने उससे शादी करने का प्रस्ताव भी रखा। शिकायत में महिला ने बताया कि उसने आरोपी को स्पष्ट कह दिया था कि वह शादीशुदा है। वहीं आरोपी भी पहले से विवाहित था। इसके बावजूद आरोपी लगातार उससे संपर्क में बना रहा और विश्वास जीतने का प्रयास करता रहा। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने एक दिन जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे अपनी बहन के सरकारी क्वार्टर पर बुलाया। उस समय आरोपी का जीजा, जो स्वयं भी कांस्टेबल बताया जा रहा है, वहां मौजूद था। कुछ देर बाद आरोपी की बहन और जीजा वहां से चले गए। महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपी कांस्टेबल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके रिश्तेदारों ने मामले को दबाने का प्रयास किया। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि आरोपी पक्ष की ओर से उसे और उसके बच्चे को रोहित गोदारा गैंग के नाम से जान से मारने की धमकियां भी दी गई, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उस शिकायत के आधार पर जो है जो शिकायत थी उसमें जो मजमून था उसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इसमें अनुसंधान जारी है। क्या आरोप लगाया? इसमें आरोप यह है कि शादी का झांसा देकर और जबरदस्ती करके दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य लोग और हैं जिन पर उसके साथ में पैसों की धोखाधड़ी करने के भी आरोप है और इन आरोपों की अभी जांच की जा रही है। अबॉर्शन का भी मामला है। इस संबंध में एक बार जांच की जाएगी, उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार चेक करके फिर वेरीफाई किया जाएगा। इस मामले में कांस्टेबल जो है उसको उस पर भी तो कार्रवाई की है पुलिस की? हाँ, उसको सस्पेंड कर दिया गया है एसपी साहब। आप जांच कौन कर रहे हैं? जांच मेरे द्वारा कर रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल वगैरह करा दी क्या? जो एसओपी पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित है उसके आधार पर पूरा उसको। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के शल्य चिकित्सा विभाग एवं जॉनसन एंड जॉनसन के तत्वावधान में रेजिडेंट चिकित्सकों एवं संकाय सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने किया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के शल्य चिकित्सा विभाग एवं जॉनसन एंड जॉनसन के तत्वावधान में रेजिडेंट चिकित्सकों एवं संकाय सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने किया। डॉक्टर सामरिया ने बताया कि कार्यशाला के दौरान चिकित्सकों को अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से लैप्रोस्कोपी सर्जरी किस प्रकार की जाती है, इसकी विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आधुनिक तकनीकों और नई प्रक्रियाओं के बारे में भी समझाया गया। कार्यशाला में रेजिडेंट चिकित्सकों को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बारीकियों से अवगत करवाया गया। साथ ही ऑपरेशन के दौरान उपयोग में आने वाले उपकरणों एवं तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि युवा चिकित्सक आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दक्ष हो सके। यह कार्यशाला एक दिवसीय आयोजित की गई, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर एवं संकाय सदस्य मौजूद रहे। ये एक जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी इन्होंने एक हैंड्स ऑन हमारे जो कार्यशाला रखी है, एक बस जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शिव कुमार बनकर साहब, मेघा महेश्वरी मैडम, श्याम बूत्रा साहब और सभी सर्जिकल जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर आकर सब बच्चों को
लेप्रोस्कोप कैसे काम करता है उन पर ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग हमारे बहुत लाभदायक होगी क्योंकि हमारे लेप्रोस्कोप आज बहुत ही अत्याधुनिक सर्जरी हो गई है, बहुत मिनिमल ब्लीडिंग वाली सर्जरी होती है, बहुत फास्ट सर्जरी होती है और सबको प्रेफर करती है कि सेप्टिक प्रिकॉशन से होते तो उसका प्रेफरेबल ये टेक्निक है। ये सभी बच्चों को हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, हैंड्स आउट हमारे टाइम टू टाइम दिलाए जाते हैं। तो हम ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, सर्जिकल विभाग को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और धन्यवाद कि हमारे बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें सर्जिकल विभाग के सारे डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट, सभी बच्चे इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ये बस आज दिन भर 24 घंटे यही रहेगी, उसमें बैच वाइज जो बच्चे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी समय से है, गायनी में भी है, सर्जिकल डिपार्टमेंट में भी है, हमारे सिटी बेस्ड डिपार्टमेंट में भी है। इसका लाभ हम बच्चों को भी मिल रहा है, साथ में इनको सीखने से हमारे जो जनरेशन आने वाली है उसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी। हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी वेल वर्स है, काफ़ी अच्छी सर्जरियाँ करता आ रहा है सालों से और काफ़ी अच्छी सर्जिकल डिपार्टमेंट करता रहा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी की तरफ से ये एक छोटा सा एक अपने कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा एक बस है जिसमें फुल्ली इक्विप्ड बस है। इसमें 6 स्टेशन लगे हुए हैं जिसपे जो भी नए सर्जन्स हैं, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको बेसिक जो एक प्रैक्टिस होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, कैसे यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे यूज करना होता है, ये सब इसमें सिखाया जा रहा है ताकि पेशेंट पे डायरेक्टली ना करके पहले ये ट्रेंड हो जाए, फिर वो पेशेंट पे ये लोग सर्जरी कर सकते हैं। तो एक पहल है और इसमें एक एडवांस, ये पिछली बार से इस बार में कंपेरिजन ये है कि पिछली बार जो बस आई थी वो बेसिक थी, इस बार एडवांस है ये। इसमें जो पिक्स हैं, जो उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके गॉल ब्लैडर ये रखे हुए हैं, इन पे वो लोग डायरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं। तो इसका फायदा ये मिलेगा कि आप एक तरीके से वही सर्जरी कर रहे हैं जो मेल जो ह्यूमन बींग पे की जाती है। तो ये एक नया अपने अजमेर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। प्रिंसिपल साहब, इन सब पूरे प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद जिनको हमें ये जगह दी और ये हमें पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई। हमारे श्याम सर जिनके नेतृत्व में ये सब हम लोग काम कर रहे हैं, रेखा मैडम हमारी हेड डिपार्टमेंट है जो कि उनकी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। शहर के अजय नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने विद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। अजमेर शहर के अजय नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने विद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया।
इन कार्यों पर कुल 1,47,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट अजमेर के फंड से स्वीकृत हुई है। निर्माण कार्य का क्रियान्वयन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। विधायक बघेल ने बताया कि विद्यालय में लंबे समय से कक्षों की कमी के कारण छात्राओं को बैठने में परेशानी हो रही थी। विशेष रूप से बारिश के मौसम में पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। नए 10 कक्ष बनने से छात्राओं को बेहतर वातावरण में अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। विधायक ने कहा कि आधुनिक समय में डिजिटल शिक्षा बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण किया जाएगा, जिससे छात्राएं नई तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के लिए तैयार होगी। विद्यालय में छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नंद भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही छात्राओं की खेलों में रुचि को बढ़ाने के लिए वॉलीबॉल कोर्ट भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा। अजय नगर के ये बालिका विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व ही हुआ है। ये विद्यालय का परिसर बहुत साफ सुथरा और बहुत सुंदर है। पर्याप्त यहाँ भूमि है विद्यालय के विकास के लिए और पिछले 2 वर्षों पहले भी लगभग 50 लाख रुपए की राशि मेरे द्वारा यहाँ खर्च की गई थी और उसी समय से लगातार यहाँ बड़ा हॉल बने, कक्षा कक्ष बने, सुविधाओं का विस्तार हो, नंद भवन बने, जिसके लिए हमारे यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने लगातार मांग की जा रही थी। तो स्थानीय निवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 1,47,00,000 रुपया इस विद्यालय के लिए हमने DMFT फंड में स्वीकृत कराया है। इस राशि के बनने के बाद में इस विद्यालय में कक्ष होंगे, एक हॉल होगा, पूरी तरह से सुसज्जित नंद भवन होगा, वॉलीबॉल का ग्राउंड होगा और साथ में शौचालय इत्यादि का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यदि अब तक के इतिहास में देखें तो किसी विद्यालय को एक मुश्त एक साथ इतनी बड़ी राशि शायद पहली बार ही अजय नगर के इस विद्यालय को मिली है। यहाँ इस विद्यालय के निर्माण से आसपास की जो हमारी बस्तियां हैं, जो पीछे हमने पहाड़गंज को और अजय नगर को जोड़ा है, कनेक्ट किया है, तो पहाड़गंज और अजय नगर फरीदाबाद कॉलोनी में भगवानगंज विद्यालय के अलावा और कोई विद्यालय नहीं है। लेकिन भगवानगंज विद्यालय में भूखंड इतना पर्याप्त नहीं है उसका, वो बहुत कम मात्रा में उसके पास भूमि उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है। तो भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं की संख्या यहाँ बालिकाएं बढ़े और लगभग 2000 की संख्या तक पहुंचे यहाँ पर बालिकाएं, यहाँ अध्ययन रहो, यहाँ बालिकाओं का मेला जुड़े और कोई बालिका शिक्षा से वंचित ना रहे, ये प्रयास करते हुए इस विद्यालय के विकास को हमने रखा है। उस ध्यान में रखते हुए विद्यालय का विकास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस विद्यालय का संपूर्ण भवन बनने के बाद बहुत सुसज्जित अजमेर में अपने प्रकार का ये अल्टीमेट विद्यालय होगा। वैसे अजमेर दक्षिण का राजा कोठी गुलाबबाड़ी विद्यालय देखें या पहाड़गंज बालिका विद्यालय देखें या माखूपुरा का विद्यालय देखें, वो पूरे जिले में ऐसे विद्यालय नहीं होंगे जैसे अजमेर दक्षिण में विद्यालय है। ये विद्यालय बनने के बाद में भी ये विद्यालय भी एक नया प्रकार का लगता है कि सरकारी विद्यालय भी ऐसा हो सकता है क्या, उस रूप में ये परिवर्तित होगा। तो मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, स्कूल के स्टाफ को बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि हम भौतिक सुविधाओं में, संसाधनों में किसी प्रकार की कमी ना रखें। अब स्कूल के शिक्षकों का दायित्व है कि वो अपना जितना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें, ताकि ये विद्यालय इस क्षेत्र की पहचान बने। और बालिकाएं, जैसे सेंटर गर्ल्स में एक जमाना था, सावित्री स्कूल में एक जमाना था कि हर बालिका उसी विद्यालय में पढ़ना चाहती थी, तो ऐसे हर बालिका का सपना हो कि वो ये अजय नगर के विद्यालय में ही पढ़ना चाहें। ऐसा वातावरण शिक्षकों को तैयार करना है। हमने शहर के समर्पित ब्रेस्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल द्वारा लगातार चलाए जा रहे कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। अस्पताल की ओर से गांव-गांव में कैंसर के शुरुआती लक्षणों, समय पर जांच और उपचार के महत्व को लेकर किए जा रहे प्रयासों के कारण लोग अब स्वास्थ्य के प्रति पहले से अधिक जागरूक हो रहे हैं।
शहर के समर्पित ब्रेस्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल द्वारा लगातार चलाए जा रहे कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। अस्पताल की ओर से गांव-गांव में कैंसर के शुरुआती लक्षणों, समय पर जांच और उपचार के महत्व को लेकर किए जा रहे प्रयासों के कारण लोग अब स्वास्थ्य के प्रति पहले से अधिक जागरूक हो रहे हैं। इसी जागरूकता का परिणाम रहा कि ग्रामीण क्षेत्र की 55 वर्षीय एक महिला ने अपनी जीभ पर हुए लंबे समय से बने छाले को नजरअंदाज नहीं किया और चिकित्सकीय जांच करवाई। महिला समर्पित ब्रेस्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल पहुंची, जहां वरिष्ठ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मुत्था की देखरेख में उसकी विस्तृत जांच की गई। डॉक्टरों ने महिला की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उसकी बायोप्सी कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर तुरंत उपचार किया गया। चिकित्सकीय टीम ने महिला को नियमित उपचार और जरूरी परामर्श दिए, जिससे उसकी स्थिति में लगातार सुधार होता गया। करीब 6 सप्ताह तक चले उपचार के बाद महिला की दोबारा संपूर्ण जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में महिला पूर्ण रूप से कैंसर से मुक्त और स्वस्थ पाई गई। समय रहते जांच और उपचार मिलने से महिला को गंभीर बीमारी से बचाया जा सका। डॉक्टर सीमा मुत्था ने बताया कि कैंसर जैसी बीमारियों में शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। मुंह, जीभ या गले में लंबे समय तक रहने वाले छाले, गांठ या असामान्य बदलाव को तुरंत चिकित्सकों को दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही कैंसर से बचाव और सफल उपचार का सबसे बड़ा माध्यम है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैंसर जागरूकता अभियान लगातार जारी रखे जाएंगे, ताकि लोग समय पर जांच करवाकर गंभीर बीमारियों से बच सके। एक 55 वर्षीय महिला थी जिनके जीभ पर एक कैंसर का छाला था, जिसके लिए वो हमारे पास आई थी। पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट हमारे पास हुआ है। पेशेंट का एक सर्जरी हुआ है काफ़ी अर्ली स्टेज में। हम पिछले अक्टूबर से हमारे जो कैंपेन्स चल रहे थे अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गाँव की पंचायत समिति में, तो इसका फल हमें ये मिला है कि आज लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो इस बीमारी को पहचान पा रहे। वो पेशेंट जब हमारे पास आई तब वो बात कर नहीं पा रही थी, उनको बोलने में दिक्कत हो रही थी, निगलने में दिक्कत हो रही थी, और आज पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट होने के 6 हफ्ते बाद जब हमने पूरे शरीर की जांच कराई तो उसमें वो पूरी तरह से कैंसर मुक्त पाई गई। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा इतना मेहनत हमें आज फल दे रहा है। शुरुआत में पेशेंट आने के बाद इनका एक बायोप्सी हुआ और उनका फैलाव कितना था बीमारी का वो देखा गया। उसके बाद उनकी सर्जरी प्लान हुई, जिसमें उनकी पार्शियल ग्लोसेक्टमी और गले के गठानों की सर्जरी हुई। उसके बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन ये भी लगा है। उसके 6 हफ्ते बाद पेशेंट हमारे पास आया। ना गैस है मेरा, लापड़ा आया और हमारे दिक्कत हैगी गला में, जीभ के दिक्कत हैगी, जो छाला हैगा जीभ के, खाना पीना में दिक्कत हैगी, छाला हैगा। जो नरसिम्हा मैडम को आया पर देखिए ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन सही हैगा। ठीक से 5 कीमा लग गया, 6 कीमा लग गया, 30-33 सेक लगाया, शेक लगाया, जब सही हैगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
रामगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गत दिनों बकरा मंडी क्षेत्र में स्कूटी की डिग्गी से 1,75,000 रुपए की नकदी चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जयपुर से दबोचा। अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गत दिनों बकरा मंडी क्षेत्र में स्कूटी की डिग्गी से 1,75,000 रुपए की नकदी चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जयपुर से दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अली हुसैन और मोहम्मद मुन्ना के रूप में हुई है। एसआई प्रेम प्रकाश ने बताया कि बकरा मंडी के पास एक व्यक्ति ने अपनी स्कूटी खड़ी की थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश स्कूटी की डिग्गी से 1,75,000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित की रिपोर्ट पर रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की। जांच के दौरान दोनों आरोपियों के लोकेशन जयपुर में मिलने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपित चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत अजमेर से फरार हो गए और जयपुर चले गए थे ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके। हालांकि लगातार की गई निगरानी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। रामगंज थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। पुलिस अब आरोपितों से अन्य चोरी की वारदातों और उनके साथियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। बकरा मंडी है, जहां पर दिनांक 25/4/2026 को एक परिवादी है जिन्होंने बताया कि मेरी स्कूटी से 1,75,000 रुपये चोरी हो गए, जिसमें बकरा मंडी क्षेत्र से 2 संदिग्धों को पहचान हुई सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर। फिर उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज देखकर तकनीकी सहायता से 2 संदिग्धों की पहचान हुई जो जयपुर क्षेत्र के रहने वाले थे, जिनको जयपुर से दस्तयाब कर जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले में एक अली हुसैन है और दूसरा मोहम्मद मुन्ना है। इनसे प्रकरण में अनुसंधान जारी है। हाँ, अभी को आज कोर्ट पेश करने ले गए हैं उनको और उनसे विस्तृत अनुसंधान। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।